दोस्तों चाल समय दूरी का लगभग पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है और ये विविध के अंतर्गत ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो बड़े ध्यान से और लास्ट तक टिक के देख लीजिएगा। मैथ आपकी कितनी भी कमजोर है, गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में उतर जाएगी। चलिए फटाफट से हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है और किस टाइप का क्वेश्चन करना है आपको। मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता हूं, लेकिन वापसी में वाहन से यात्रा करता हूं। इस तरह कुल 37 मिनट लगते हैं। यदि मैं दोनों ओर पैदल ही जाता हूं तो मुझे 55 मिनट लगते हैं। तदनुसार दोनों ओर वाहन से यात्रा करने में मुझे कुल कितना समय लगेगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन आप करने वाले हो। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो पिछली वीडियो में दिए गए सवाल का आप सही जवाब देते हो। तो पिछली वीडियो का जो सवाल है हमारा कि दो मित्र के घर 150 किलोमीटर दूर हैं, वे क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं, वे कितने समय बाद मिलेंगे? बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पे सबसे पहला कमेंट है किंग सत्या जी का। ज्योति शर्मा, वृंदा विश्वास जी आसाम से हैं, और रागिनी वर्मा जी, चंचल कुमारी, संजीव कुमार सिंह, मीना यादव और प्रिया आदिति, पूजा गुप्ता जी, ज्योति कुमारी, लल्लू कुमार और हीरालाल गुप्ता, आप सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। और हम आशा करते हैं कि हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसका सही जवाब जरूर देंगे। तो चलिए फटाफट से आज का क्वेश्चन लेते हैं। और आज का ये पहला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना, एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना और समझ लेना, दिमाग में उतार लेना। सवाल है आपके सामने करा है कि मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता हूं, मतलब कोई स्थान है और मैं वहां पर पैदल जाता हूं डेली, सही है। लेकिन वापसी में वाहन से यात्रा करता हूं। जाते समय मैं पैदल जाता हूं और लौटते समय मैं वाहन से आता हूं, ये सवाल कह रहा है। इस तरह कुल 37 मिनट लगते हैं यहाँ पे, सही है। पैदल जाने में और वापस आने में कुल यहाँ पे 37 मिनट लग रहे हैं। और यदि मैं दोनों तरफ पैदल जाता हूं तो मुझे 55 मिनट लगते हैं। तदनुसार दोनों ओर वाहन से यात्रा करने में मुझे कितना समय लगेगा? सही है। इस सवाल को आपने अच्छे से, मुझे लगता है कि पढ़ लिया होगा। अब समझ लो कि कोई एक स्थान है, वहां पर मैं एक तरफ पैदल जाता हूं, दूसरी तरफ से जो है वाहन से आता हूं, सही है। तो मुझे 37 मिनट लगता है। और मैं दोनों तरफ पैदल ही जाता हूँ, पैदल जाता भी हूँ और आता भी हूँ, तो मुझे 55 मिनट लगता है। तो यहाँ पे कह रहा है दोनों तरफ अगर वाहन से जाया जाए तो कितना मिनट लगेगा? बड़े आराम से इस सवाल को समझना। यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले आप ऐसे देख लो, समझ लो अच्छे से बेसिक से, फिर मैं इसको जो है तत्कालीन कैसे करोगे आप वो बताता हूँ। ध्यान देना। वो सवाल कह रहा है कि एक तरफ से मैं अगर पैदल जाता हूँ, ऐसे समझना, अगर मैं पैदल जाता हूँ और वापस आता हूँ किससे? वाहन से। तो पैदल और वाहन, ध्यान देना, पैदल गए और वाहन से आए तो मुझे टोटल कितना लगा? यहाँ पे 37 मिनट लगा। क्या ये बात सही है? सही है। और फिर सवाल आपसे ये बोल रहा है कि मैं दोनों तरफ पैदल ही जाता हूँ, पैदल जाता भी हूँ, ध्यान देना, पैदल जाता भी हूँ और पैदल आता भी हूँ, ऐसे समझना। पैदल आता भी हूँ तो मुझे कितना लग रहा है? मुझे 55 मिनट लग रहा है। क्या ये बात सही है? सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, पहले एक बार ऐसे ऐसे समझ लेना, पैदल और पैदल, तो यहाँ पे अगर दो बार है तो मैं क्या इसको मैं दो पैदल लिख सकता हूँ, सही है। बराबर कितना? यहाँ पे 55 मिनट, ऐसे समझना। अभी तो आप डायरेक्ट करोगे, एक बार समझ लेना अच्छे से। तो सिर्फ पैदल की बात करूं मैं, तो यहाँ पे देखो ये इंटू में है, गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। 55/2 मिनट, सही है। अब 55/2, तो सिर्फ पैदल की वैल्यू आई क्या यहाँ पे? 55/2 का मतलब क्या? 27.5, 27.5 मिनट उसको लगेगा पैदल जाने में, मतलब एक तरफ का, एक तरफ पैदल जाएगा तो। अब यहाँ पे देखो पैदल और वाहन है, तो पैदल की जगह पे यहाँ पे 27.5 मिनट इसको यहाँ पे लगा है, और आने में वाहन से आया है, और टोटल यहाँ पे इसको कितना लग रहा है? 37 मिनट का समय लग रहा है। तो सिर्फ जब हम वाहन का निकाल लें तो हम जानते हैं कि बीच में बराबर है, इधर प्लस वाली संख्या उधर माइनस करेगी, तो 37 माइनस 27.5, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 9.5, 9.5 मिनट उसको लगेगा वाहन से एक तरफ जाने में, सही है। तो 9.5 मिनट लगेगा वाहन से एक तरफ जाने में। तो यहाँ पे सवाल कर रहा है वाहन से यात्रा करने में मुझे कितना समय लगेगा दोनों तरफ? तो एक वाहन से एक तरफ का 9.5 मिनट, तो दोनों तरफ का कितना लगेगा? हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं भाई, 9.5 मिनट आने में और 9.5 मिनट जाने में, तो ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, ये लग जाएगा टोटल कितना? 19 मिनट लग जाएगा। और सही ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, सही है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना है पूरा तामझाम। आप ऐसे देखो कि यहाँ पे दो पैदल, मतलब जो पैदल यात्रा कर रहा है वो दोनों तरफ की कर रहा है, तो जितना टाइम लगेगा आप उसका आधा करोगे तो एक पैदल की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे इस सवाल में देखना, डायरेक्ट आप कैसे करोगे इसको, इतना तामझाम आपको नहीं लिखना, और ना ही एग्जाम में इतना समय होता है, सही है। यहाँ पे देखो कह रहा है एक व्यक्ति घर से स्टेशन पैदल जाता है और वापस साइकिल से आता है। ध्यान देना, यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिखना है, मैं आपको समझाना है। देखो
वो पैदल जाता है घर से स्टेशन और वापस किससे आता है? साइकिल से आता है। इतनी बात तो आपने लिख दिया, सही है? साइकिल से। अभी और स्टार्ट होगा, धीरे-धीरे करो, जल्दबाजी में नहीं, सही है? अभी आप 1 सेकंड के अंदर इसको हल करोगे। बस समझाते-समझाते मैं ले चल रहा हूँ आपको। पैदल और साइकिल से जब वो ये दूरी तय करता है, तो उसको कितना लगता है? यहाँ पे 44 मिनट लगता है। यहाँ पे ध्यान देना। अब आप ऐसे देखो, यदि दोनों तरफ पैदल जाता है, तो उसको कितना लगता है? 50 मिनट। मतलब 50 मिनट में आप समझो कि वो गया भी और आया भी। इसका मतलब आधा समय जाने में और आधा समय आने में। तो 50 मिनट लगा है उसको, इसका मतलब कि आधा समय जाने में और आधा आने में, मतलब 25-25 मिनट लगा होगा। मतलब 50 का बटे में 2 करोगे तो एक तरफ उसको कितना लगा है? 25 मिनट लगा है, ध्यान देना। पैदल की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से उसको आपको मिल रही है, 25 मिनट पैदल में लगा है और प्लस साइकिल वाला आपको यहाँ से निकालना है, ध्यान देना, साइकिल वाला। तो साइकिल वाला निकालना है तो यहाँ पे टोटल 44 है। तो आप साइकिल का निकालोगे, डायरेक्ट आपसे निकल जाएगा, क्या निकलेगा? ऐसे ध्यान देना, भाई इधर प्लस में है, 25 उधर जाएगा तो माइनस में, 44 और माइनस आप 25 कर देना। तो यहाँ पे साइकिल वाली समय आपको निकल जाएगी एक तरफ की, और साइकिल की एक तरफ की। देखो यहाँ पे 14 में से 5 गया, सही है? 9 और 9 और 3 में से 2 गया, एक 19 मिनट। साइकिल से एक तरफ जाने में 19 मिनट। लेकिन सवाल आपसे पूछ रहा है कि दोनों ओर साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा? तो 19 गुणा 2 कर दो भाई, एक तरफ का 19 तो दो तरफ का 19 गुणा 2 कितना? 38 मिनट लग जाएगा, 38 मिनट, सही है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि ये सवाल आप समझ गए हो, अब ये कहानी मुझे नहीं लिखनी है, अब आप डायरेक्ट लगाओगे, कैसे एग्जाम में लगाओगे, ये तो मैं आपको समझा रहा था। देखो थर्ड क्वेश्चन ये है आपका, ऐसे समझना। भाई रमेश ने एक निश्चित दूरी तक साइकिल से जाता है और बस से वापस आता है। देखो साइकिल और बस, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये साइकिल है और ये क्या है? बस है। मतलब जाने और आने में टोटल उसको लग रहे हैं कितना? 1 घंटा 10 मिनट, ऐसे समझना। भाई 1 घंटा 10 मिनट, तो 1 घंटा और 10 मिनट भी साथ में है तो टोटल मिनट में ही आप लिख दो। 1 घंटा 10 मिनट का मतलब क्या? आप डायरेक्ट लिखो क्या? मतलब 1 घंटे में 60 मिनट और 10 मिनट, ये डायरेक्ट लिखो कितना? 70 मिनट, सही है? आने-जाने में उसको लग रहा है साइकिल और बस से। फिर कह रहा है यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाता है तो 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट, अब इस चीज़ को समझना भाई, 1 घंटे में कितना? 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट और 40 मिनट, ये टोटल इसको मिनट में बदलोगे तो क्या ये 100 मिनट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे बताना। अब 100 मिनट हो जाएगा तो जाने और आने में दोनों 100 मिनट लगा है, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो एक तरफ की वैल्यू कितना मिल जाएगी आपको? 50 मिनट मिल जाएगी, जो आपकी साइकिल वाली मिल जाएगी। यहाँ पे साइकिल से दोनों तरफ जाता है तो 1 घंटा 40 मिनट लगता है, मतलब एक तरफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी 50 मिनट। तो साइकिल वाले पे आपने यहाँ पे क्या रख दिया? 50 मिनट, सही है? तो प्लस बस का आप निकालोगे यहाँ पे 70, तो बी बराबर 70 और माइनस 50, डायरेक्ट आपने क्या निकाला? यहाँ पे 20 निकाला। बस का एक तरफ का 20 निकल गया, और एक तरफ का 20 निकल गया तो आएगा भी जाएगा भी कितने मिनट में? आप कहोगे सर इसका मैं 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे मेरा 40 मिनट आ जाएगा। बड़े आराम से मैंने इसको निकाल लिया। 40 मिनट में बस से जाएगा भी और चला भी आएगा। मुझे लगता है कि अब आप कर लोगे बड़े आराम से, और आपको बहुत ज़्यादा सरदर्दी भी नहीं होगी। देखो ये मेरा लिखने का मतलब सिर्फ इतना है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करते? आप इस वैल्यू को आप सोचते कैसे? सोचना आप ऐसे समझना कि ये 70 मिनट आपके दिमाग में है, इसका आधा करके उसमें से घटा दो। भाई 70 का आधा करके इसका आधा करा मैंने, 1 घंटे 40 मिनट का 100 मिनट, और 100 का 50, तो 70 में से 50 घटाया, मेरे पास 20 बचा, और 20 दूना 40, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बिना कॉपी पेन के लगता है, लेकिन जब आपको बेसिक मालूम होगा तभी तो बिना कॉपी पेन के लगा सकते हो ना। देखो तरीके बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जब बेसिक कंप्लीट नहीं है तो फिर वो तरीके आपके दिमाग में नहीं टिकेंगे, लेकिन बेसिक से समझ के फिर आपके दिमाग में हर तरीका टिकेगा। अब ये बड़े आराम से यहाँ पे ध्यान देना। मुझे लगता है कि इस सवाल में आपका दिमाग जरूर काम करेगा। कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है और वाहन से वापस आता है। देखो पैदल और वाहन, इसका है टोटल कितना? कुल 45 मिनट लगते हैं, ध्यान देना। यदि वह दोनों तरफ पैदल जाता है तो 60 मिनट लगता है। अपना दिमाग यहाँ पे लगा लेना। भाई एक तरफ का कितना हो जाएगा? 30, तो वहां से घटा के, सही है, उसमें से 30 घटा के और उसका 2 से गुणा करना। मुझे लगता है कि अगर आपके दिमाग में ये बात आ जाए, सही है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर लास्ट तक टिके होंगे ना, गारंटी है आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि मुझे क्या करना है। भाई ये वैल्यू है, सही है, ये वैल्यू है निश्चित दूरी, पैदल जाता है और वाहन से, पैदल और वाहन वाली, सही है, और पैदल वाली को 2 से डिवाइड करके पैदल और वाहन वाली में से माइनस कर दोगे, और जो आएगा उसको 2 से गुणा कर दोगे, बड़े आराम से आ जाएगा। तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, अगर समझ में आ गया है तो। और अब जो है नेक्स्ट 2D वाला चैप्टर मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराता हूँ, वो भी आधे अधूरे में चल रहा है।
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा, सारा पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।